हेलो दोस्तों, नमस्कार। कॉम्प्लेक्स फंक्शन पार्ट 3, ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के ऊपर आज हम बात करेंगे दोस्तों। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आज हम किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द एडिशन ऑपरेशन। किसी भी जब हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो उसमें एडिशन के ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, इस प्रॉपर्टी के माध्यम से समझेंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द मल्टीप्लाई, अगर किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कभी कभी ऐसे भी केस आ जाते हैं कि किन्हीं दो या तीन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दिए होते हैं तो या उसमें हम कैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो इस प्रॉपर्टी के माध्यम से अब हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी के ऊपर, जो रिलेशन है वो एडिशन के ऊपर है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द एडिशन ऑपरेशन। तो सबसे पहले इसमें एसोसिएटिव लॉ आता है। तो एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ले लिए या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो if z1 equal comma z2 comma z3 are any three कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई हमारे z1 z2 z3 थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाना है तो कैसे लगाएंगे, z1 प्लस z2 z3 को अब हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इक्वल टू इसका एसोसिएटिव लॉ क्या कहेगा, आप इनका z1 प्लस z2 को भी एक साथ कर लेना और z2 प्लस z3 को बाहर निकाल लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। अब यही हमारा एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इसका दूसरा तरीका है वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ भी अगर आता है तो कैसे करेंगे, किसी दो कॉम्प्लेक्स या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को कम्यूटेटिव लॉ से कैसे करेंगे। अभी हम दो पर बात करेंगे कि z1 z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनको हम कम्यूटेटिव लॉ से कैसे करते हैं। वैसे भी कम्यूटेटिव लॉ में हमेशा दो वेरिएबल का ही ऐड या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन होता है। कम्यूटेटिव किन्हीं दो के बीच ही होता है। तो जैसे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए z1 z2, तो उनका कम्यूटेटिव लगाना है तो z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1 होगा। ठीक है, यानी कि सपोज लेट z1 इक्वल टू x प्लस आई वाई है और z2 इक्वल टू u प्लस आई वी है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग तो z1 प्लस आई वाई वन, z1 इक्वल टू x प्लस आई वाई है, प्लस z2 इक्वल टू u प्लस आई वी है, इक्वल टू आप z1 प्लस z2, ये z1 है हमारा, ये z2 है हमारा, इक्वल टू किसके होगा, z2 प्लस z1, इसको आप ऐसे भी ऐड कर लेना u प्लस आई वी प्लस x प्लस आई वाई, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा कम्यूटेटिव रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। दोनों का आंसर अगर हम करेंगे या पाएंगे तो सेम ही पाएंगे। तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ठीक उसी प्रकार हमने एसोसिएटिव में भी बता सकते हैं एक एग्जांपल लेके। तो एसोसिएटिव में एक ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि z1 प्लस z2 z3 था तो इसमें x प्लस आई वन z1 मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं u प्लस आई वी, इसको z3 को मान लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में करेंगे, z1 प्लस z3 को एक ब्रैकेट में करते हुए और प्लस z3 की जो वैल्यू है यहाँ पर मान लेते हैं x3 या x2 प्लस i/2 मान लीजिए, ये हमारी z3 की वैल्यू हो गई। i/3 मान लीजिए, 2 मान लेते हैं क्योंकि x1 यहाँ पे है तो ये 2 हो गया। ठीक है, इक्वल टू में सेम इसमें क्या है, z1 प्लस z2 कर दीजिए। z1 आपका क्या है x प्लस आई वाई, z2 क्या है u प्लस आई वी, u प्लस आई वी, इसको आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्लस z3 आपका हमने माना था x2 प्लस i/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम सेम आंसर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया एसोसिएटिव।
और इसके बाद में डिस्कस किया कम्यूटेटिव, वो भी हमने समझ लिया। तो अब अगला जो है हमारी प्रॉपर्टी कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ जो होगा वो कैसे होगा, माना कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z है, तो Z1, Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल टू Z2 प्लस Z के होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, कॉम्प्लेक्स नंबर में तीन वेरिएबल एक तरह से देखा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 Z, Z2 Z, लेकिन Z जो है हमारा दोनों में है, दोनों साइड में है। तो इसका कैंसलेशन कैसे करेंगे, तो इसमें दो प्रकार के कैंसलेशन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो पहले हम राइट कैंसलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट कैंसलेशन लॉ। तो राइट कैंसलेशन कैसे लगाएंगे, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। Z1 प्लस अगर Z करते हैं और Z2 प्लस Z करते हैं, तो Z जो आपने देखा है वो राइट साइड की तरफ है, तो जो राइट साइड की तरफ है तो उसको अगर कैंसिल करेंगे तो हमारा Z1 प्लस Z2 हो बचेगा। तो यही हमारा राइट कैंसलेशन लॉ कहलाएगा। अब लेफ्ट कैंसलेशन के ऊपर बात करते हैं। लेफ्ट कैंसलेशन क्या होता है, लेफ्ट कैंसलेशन हमारा जैसे लेफ्ट कैंसलेशन Z1, यहाँ पे Z जो है, ये वाला Z जो था उसको आपके लेफ्ट साइड में रखेंगे, वो लेफ्ट साइड में होगा Z1 या Z प्लस Z1 इक्वल टू Z प्लस Z2। तो इसमें क्या है, Z दोनों लेफ्ट साइड की तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये मेरा लॉ कहलाएगा Z1 इक्वल टू Z2। ये हमारा जो आया है लेफ्ट कैंसलेशन। तो मतलब एक चीज ध्यान देने वाली है कि राइट साइड की तरफ से अगर कैंसिल हो रहा है, ये राइट साइड की अगर से अगर तरफ से कैंसिल हो रहा है तो ये Z हमारा राइट कैंसलेशन लॉ कहलाएगा, लेकिन कहा कैंसलेशन लॉ ही जाएगा। और लेफ्ट साइड की तरफ से अगर कैंसलेशन कर रहा है तो वो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ कहलाएगा, सिंपल। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी ये तो थी मेरी एडिशन के ऊपर। अगली प्रॉपर्टी आएगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। लॉ हमारे तीन वही रहेंगे, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड कैंसलेशन लॉ। तो इसमें अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव कैसे हैं, उसमें कैसे मल्टीप्लिकेशन किन्हीं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का करेंगे। तो माना कि तीन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 Z2 Z3 हमारे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनका एसोसिएटिव कैसे लगेगा, Z और Z2 इंटू Z3 को एक ब्रैकेट में कर लीजिए और इसके बाद इक्वल रहता है हमेशा Z1 Z2 और Z3 को आप बाहर ब्रैकेट के कर दीजिए। तो ये हमारा कहलाएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अगला कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे लगाना है कि नहीं, दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बीच, तो Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1, तो Z1 Z2 इस बार में तो इक्वल रहेगा इसके। सिंपल सा है, बेसिक ऑपरेशन है, कई क्लास से बेसिक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किन्हीं भी तीन प्रॉपर्टी होती हैं एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये रूल फॉलो करेगा। तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। अगला एग्जिस्टेंस कैसे करना है, ये थोड़ा इसमें अलग है पहले से। एग्जिस्टेंस किन्हीं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्टेंस कैसे होगा उसके बारे में अब हम जानेंगे। जैसे इफ कर लेते हैं यहाँ पे, इफ Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स को Z इनवर्स लिख सकते हैं और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/Z हो जाएगा। और 1 x, Z की वैल्यू हम जानते हैं x प्लस आई वाई, लेट हमने किया माना है ना। अब उसके बाद इंटू x, इसका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पार्ट 2 में विस्तृत जानकारी दी है, आप वहां से जानकारी ले सकते हैं उस वीडियो से हमारे। लेकिन यहाँ पे अब हम जानेंगे कंजुगेट जो रहता है, थोड़ा सा सिंपल जानकारी आपको, मेन बात आपको बता देता हूँ। कंजुगेट का मतलब होता है कि जो साइन है उसका डिफर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हमारा कंजुगेट कहलाता है। तो जो सेम डिनोमिनेटर में हम डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो
वो ही मल्टीप्लिकेशन आपका ऊपर भी होगा, आपका ऊपर भी होगा। तो x माइनस आई वाई से हमने मल्टीप्लाई की है नीचे, तो हम ऊपर भी करेंगे x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर ली, तो ऊपर आ गया x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर का मतलब यहाँ डिनोमिनेटर है, नहीं है न्यूमरेटर है, और ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स माइनस आई वाई एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जेड इनवर्स निकल रहा है, या 1/z कह सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ गई जेड इनवर्स की। इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो बाई पार्ट करते हुए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं यहाँ पे ऊपर लिखे ले रहा हूँ। इसको बाई पार्ट करेंगे तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई को बाहर निकालते हुए, ये आप बाहर निकालते हुए उसको y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा जो हो गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन की तरह फॉर्म में बन गया है। आप चाहो तो इसको प्लस बाहर भी निकाल सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो होता है x प्लस आई वाई की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये x मान लीजिए, प्लस कर लीजिए आई कर लीजिए, माइनस वाई को अंदर कर लीजिए ब्रैकेट के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी इसमें लग गई। तो उसमें एग्जिस्टेंस वाले में ध्यान ये देना है कि आप कंजुगेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन कैसे करना है किसी भी लॉ का मल्टीप्लिकेशन में। तो इफ z इज नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर नहीं है, तो z1 इंटू जेड इक्वल रहेगा z2 इंटू जेड। यानी कि तीन चीजें हैं इसमें, तीन कॉम्प्लेक्स है, एक z है, एक z1 है, एक z2 है, और z इधर भी है सेम है। तो इसका कैंसलेशन पहले मैं राइट का लगाऊंगा, जो कि हमने बताया राइट साइड में है ना, इसीलिए। तो ये राइट साइड में, तो ये राइट कैंसलेशन लॉ भी इसी में हो जाएगा। ये राइट कैंसलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये कैंसिल होके हमारा इसकी वैल्यू जो फाइंड होगी बचेगी, तो z1 इक्वल टू z2 हो जाएगी। अब इसमें लेफ्ट कैंसलेशन कैसे लगेगा, सेम उसी तरह से हम डिफाइन करने के। इसमें z जो है लेफ्ट साइड में रहेगा, z1 इक्वल टू z इंटू z2, z इंटू z1 इक्वल टू z इंटू z2। अब ये कैंसिल हो जाएगा z लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से, तो ये बचेगा z1 इंटू इक्वल टू z2। ये हमारा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ कहलाएगा। ये हमारा हो गया लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। अब अगला हमारी जो पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट जो है प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल जाती है जिसमें एडिशन भी हो और मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसमें कैसे उसको सॉल्व करेंगे, किस प्रॉपर्टी से लगाएंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिए, z1, z2, या आप इसको ऐसे करिए z, z1 ऐसे ले सकते हैं, z2, कोई हमारे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरीके से हो जाएंगे। एक पहला हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दूसरा लेफ्ट। तो पहले हम राइट पे बात करेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। तो z1 प्लस z2, z जो है हमारा इधर ऐसे रहेगा, इक्वल होगा z इंटू इसकी मल्टीप्लीकेशन z इंटू z1 प्लस z2 इंटू z। तो ये हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया। सिंपल सा है, राइट साइड में अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा।
अब इसमें लेफ्ट के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। लेफ्ट दूसरा हमारा इसी का है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जेड लेफ्ट साइड में है, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में कर लिया। इसको अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे बाय फैक्ट एस Z इंटू Z1 प्लस, तो हमने ये पाया Z इंटू Z इंटू Z2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमारा हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बस इतना ही करना है। इन प्रॉपर्टी में थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल था जो आपको रिवाइज करवा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने जाना किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो उनके बीच हम प्रॉपर्टीज को कैसे लगाएंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एडिशन लॉ के बारे में जाना, फिर हमने उनके अंदर एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, कैंसिलेशन, और फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में हमने Z1 Z2 को ले लिया और उसके ऊपर बात की कि कैसे लगाया जाता है। कम्यूटेटिव के बारे में जाना, एग्जिस्टेंस के बारे में जाना, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आती है। किसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कैसे, किसी 2 या 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कैसे एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। कैंसिलेशन लॉ लगाया जिसमें हमने राइट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन के बारे में जाना। फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन अगर एक साथ करना है कहीं 2 कॉम्प्लेक्स या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर तो कैसे करेंगे, उसमें जाना। और तो ये 3 प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।